नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। वालकर सदा लो भाई, नारे हैदरी, नारे हैदरी। गलत आ गया आज। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिहिल मजीद वल बुरहानिर रशीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल हनीनुर रऊफ़ुर रहीम। बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, खुश्क शाखों को वो ताजा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। अरे पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, पढ़ ले दुरूद गफलत न कर, खुदा की कसम मेरे आका गुंबदे खजरा में अब भी तेरे सलाम का जवाब देते हैं। अरे इस अकीदे के साथ, इस ज़ौक़ के साथ, इस शौक के साथ अपने आका पर दुरूद पढ़ो। इस गीत को थोड़ी कम कर दे। इस अकीदे के साथ मकसद गाल मैं समझावना को लंबा चौड़ा खिताब नहीं करना। मैं तो तालिब इल्म आदमी हां ते हकीकत गल है इतने उलमा दे जुर्मट ते सादात दी मौजूदगी पहले मेरी गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह पाक मैं को इस्तिकामत अता फरमाए। मैं हकीकी तालिब इल्म आदमी हां। ए नहीं भाई एक तो बंदा आवे ना स्टेज ते बैठ के आपने आजिज़ी दे तौर ते बंदे आखने ना उलमा भी कहने कि असी तालिब इल्म आदमी हां। मैं जामिअतुल मदीना दंदर शाह बिलावल दे अंदर 5वें दर्जे दा तालिब इल्म हां। मैं कोई खतीब कोई मौलाना कुछ भी नहीं हां। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक अदना जा तालिब इल्म हां ते ए सादात दी करम नवाजी है ते उलमा इतने मौजूद हैं। मैं पहली बारी गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लाह मैं को इस्तिकामत अता फरमाए। दुआ फरमाओ जिस काम में लगे हैं बस अल्लाह ऐसे लाई रखे ते अल्लाह पाक ए दीन ना समझ बूझ अता फरमाए ते दीन ते अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मौजूद सामीन तुसां इस ज़ौक़ दे नाल मैं अर्ज कर रहा हूं कि आप इस ज़ौक़ के साथ, इस शौक के साथ अपने आका पर दुरूद पढ़ें कि हम यहाँ चंगा की सरजमीन पर सादात की नगरी में बैठकर हुजूर के गुलाम यहां से हुजूर की जात पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। मेरे आका गुंबद खजरा के अंदर तशरीफ फरमा होकर हमारा दुरूद शरीफ पढ़ना समात भी फरमाते हैं और जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। जरा फिर पढ़िए मोहब्बत से शुरू से लेकर आखिर तक। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या। माशाअल्लाहुल करीम सल्लल्लाहु। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जुमला मुंतज़िमीन महफिल जिन्होंने आज इस खूबसूरत बज़म को सजाया। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम अहबाब का आना अपनी बारगाह बेकस पनाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। मौजूद सामीन किराम अभी रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा है और आप अहबाब ने और माशाल्लाह हमारे इलाके के अंदर इस बार महफिलों का बड़ा ज़ौक़ था। अल्लाह का बड़ा करम था, बड़ी महफिलें हुई और आपने उलमाए किराम मुफ्तियान किराम के बयानात सुने। उलमा ने स्टेजों पर बैठकर आका करीम की शान बयान फरमाई। किसी ने हुजूर के चेहरा वद्दुहा की शान बयान फरमाई, किसी ने स्टेज पर बैठकर हुजूर की वल्लैल जुल्फों की शान बयान आपने सुनी।
आप सारा महीना सुनते रहे, लेकिन आज मैं हुजूर का एक अदना गुलाम, हुजूर के किसी जिस्म के वस्फ की नहीं, बल्कि मैं आज आपको नाम मोहम्मद की बरकत सुनाने आया हूं। अरे हुजूर का तो नाम ही इतना निराला है कि उसकी तारीफ खत्म नहीं होती। मैं आज आपको नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत की चंद बातें अर्ज करूंगा, क्योंकि अब हमारे मुल्क में तो अभी अमन है, लेकिन पता चला है कि पड़ोस मुल्क के अंदर आई लव मोहम्मद कहने पर भी पर्चे हो रहे हैं। अब पड़ोस मुल्क के अंदर किसी ने आई लव मोहम्मद लिखा तो कहा जनाब FIR हो गई। क्यों जी? कहा जी आई लव मोहम्मद लिखने पे FIR कट जाएगी, क्यों? ये दहशतगर्दी है। मैंने कहा सुन, आई लव मोहम्मद कहने से ये दहशतगर्दी नहीं है। अगर आई लव मोहम्मद नहीं, आई लव मोहम्मद की वजह से ही तो ये सारी कायनात बनी है। और तू कहता है आई लव मोहम्मद कहने से दहशतगर्दी फैलती है। अगर मोहम्मद मुस्तफा की जात ना होती तो सुन, ना मैं होता, ना तू होता, ना ये जहान बनता, बल्कि रब्बुल आलमीन अपना रब होना भी जाहिर ना करता। आला हज़रत ने फरमाया वो जो न थे तो कुछ न था, अरे वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, अरे जान है तो जहान है। अरे हुजूर की जात ना होती तो दुनिया में कुछ होता? अरे कुछ भी ना होता। आई लव मोहम्मद कहने से दुश्मनी नहीं बढ़ती और दहशतगर्दी नहीं बढ़ती, बल्कि सीने में इश्क रसूल बढ़ जाता है। तो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यारा नाम है कि लब भी एक दूसरे को चूम लेते हैं। मैं इसकी कुछ बरकत आप अहबाब की बारगाह के अंदर पेश करूंगा। सबसे पहले तो यह बात है कि नाम मोहम्मद का मतलब क्या है, बड़ा खूबसूरत माना है, और फिर यह बयान करूंगा कि यह रखा कब गया है। मौजूद सामीन किराम, मैं मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाह नाम मोहम्मद का मतलब क्या है, लुगात के अंदर नाम मोहम्मद का मतलब यह है अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन। फरमाया कि नाम मोहम्मद का मतलब यह है कि जिसकी बस तारीफ ही तारीफ की जाती है, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी 1000 बार तारीफ की जाए। अब जरा वो लोग हाजिर हों जो कभी हुजूर की जात को लेते हैं, एंची टेप लेकर आते हैं, कहते हैं हुजूर को ये इल्म है, हुजूर ये जानते हैं, हुजूर गैब नहीं जानते, हाजिर और नाजिर की नफियां फुला फुला बातें करते हैं। मैंने कहा चलिया, तूने हुजूर की अभी नाम नहीं सुना। मोहम्मद जात ही उसको कहते हैं जिसकी बस तारीफ ही की जाती है, उसके अंदर ऐब नहीं तलाश किया जाता, उसके अंदर ऐब नहीं होता, बल्कि उसकी तारीफ ही तारीफ की जाती है। और फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ को आज हो रही है, कल हो रही है, कब से हो रही है? फरमाया जब से ये कायनात अभी नहीं बनी थी उस वक्त से मोहम्मद मुस्तफ़ा की तारीफ की ही जा रही है। और यह कायनात फिर कब हुजूर का नाम रखा गया, इस पर बहुत सारे कौल हैं कि नाम मोहम्मद जब ज़ाहिरी दुनिया में हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा जान ने आपका नाम ज़ाहिरी दुनिया में मोहम्मद रखा था, लेकिन हकीकत के अंदर अल्लामा इब्ने जोज़ी बहुत बड़े मुहद्दिस मुफक्किर और बहुत बड़े खतीब, उन्होंने बयान फरमाया, उन्होंने लिखा, अल्लामा इब्ने जोज़ी फरमाते हैं कि नाम मोहम्मद कब लिखा गया। सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने नूर से नूरे मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया ना, आखो सुभान अल्लाह, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से नूरे मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया तो उस नूर ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया, उस नूर ने अल्लाह की बारगाह में सजदा किया और सजदे से सर उठाकर उस नूर ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। उस नूर ने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जब उस नूर ने सर उठाया तो मेरे रब ने फरमाया लिज़ालिका खलक़तुका व सम्मैतुका मुहम्मद। फरमाया ए हबीब, मैंने आपको इसीलिए पैदा फरमाया है और मैंने आपका नाम मोहम्मद रख दिया है। मैंने कहा मोहम्मद नाम उस वक्त रखा गया जब ना लो था, ना कलम था, ना अर्श थे, ना कुर्सी, ना जमीन, ना आसमान, बल्कि इस दुनिया के कयाम से हजारों साल पहले मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम रख दिया गया था। और फिर बड़ा ही खूबसूरत वाकया, अब सुने कि नाम मोहम्मद की जो ताजीम करता है उसको अजर कितना मिलता है। जो नाम मुस्तफ़ा पर अंगूठे चूमता है, अरे सुन्नी बैठे हो ना सारे, जो नाम मुस्तफ़ा पर अंगूठे चूमता है, जो नाम मुस्तफ़ा का अदब करता है, उसको अजर क्या मिलता है। अच्छा सुनिए जनाब, बनी इसराइल का एक शख्स था, किस चीज का? बनी इसराइल का एक शख्स था, हुजूर की उम्मत में से नहीं था, तो उसने 200 साल जिंदगी पाई और 200 साल उसने गुनाहों के अंदर गुजार दिए। जब उसका इंतकाल हुआ तो बनी इसराइल के लोगों ने क्या किया, उसको ढेर पर फेंक दिया, ना उसका जनाजा पड़ा, ना गुस्ल, ना कफन, ना दफन। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने पैगाम भेजा
कि जा मूसा, फुला इलाका है, उस इलाके के अंदर मेरा एक गुलाम दुनिया से चला गया है, जाओ उसके कफन दफन का इंतजाम करो। लोगों ने उसको ढेर पर फेंक दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का हुक्म सुना, चल दिए। जब आकर देखा तो ढेर पर पड़ा हुआ है। लोगों से पूछा ये क्या इसके साथ माजरा किया, अरे इसको ढेर पर क्यों फेंका है? तो लोग कहने लगे ऐ अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा गुनाहगार शख्स है, 200 साल जिंदगी इसने अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर गुजारी, गुनाहों के अंदर गुजार दी है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हैरान हुए, कहा माजरा अजीब है। उधर रब ने मुझे हुक्म फरमाया कि जाओ और इसका जनाजा भी पढ़ाओ, इसे गुस्ल कफन दो और इसको दफन करके आओ। माजरा क्या है? रब की बारगाह में हम कलाम हुए, या बारी ताला मैं बड़ा हैरान हूं, ताज्जुब के अंदर हूं, यह क्या माजरा हो गया? तू कहता है कि इसको गुस्ल दूं, कफन दूं, लेकिन लोगों ने कहा 200 साल जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी है। अब सुनिएगा कि नाम मुस्तफा की ताजीम की बरकत क्या है। मेरे रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मूसा बेशक ये बंदा बड़ा गुनाहगार है, इसने अपनी 200 साल जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजार दी है, लेकिन सुन, जब बंदा अन्नहु काना कुल्लमा नशर तौरात, फरमाया जब जब ये बंदा तौरात शरीफ खोलता था, जब जब ये बंदा तौरात शरीफ खोलता था, सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा, व नजरा इला इस्म मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और इस बंदे की नजर किस पर पड़ती थी? मेरे आका, मेरे मौला अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नामे नामी इसमें गिरामी पर पड़ती थी। ये बंदा क्या करता था? वक़ब्बलहु व वदअहु अला ऐनैहि, फरमाया ये उस नाम को, मेरे महबूब के नाम को चूमता था, ये मेरे महबूब के नाम को चूम कर अपनी आंखों पर लगा लिया करता था। और क्या करता था? वसल्ला अलैहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया ऐ मूसा बंदा बड़ा गुनाहगार है, 200 साल जिंदगी गुनाहों के अंदर गुजारी, मगर जब जब इसके सामने तौरात शरीफ आती, तौरात शरीफ खोलता, मेरे हबीब का नाम, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम देखता, उस नाम का अदब करता, उस नाम की ताजीम करता, उस नाम को चूम कर आंखों से लगाता और मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की जात पर दुरूद व सलाम के गजरे पेश किया करता था। ऐ मूसा, जिस बंदे ने 200 साल जिंदगी गुजारों में गुजारी ठीक है, लेकिन जिस बंदे ने मेरे हबीब के नाम की इतनी ताजीम की, मैं उसको कैसे अज़ाब दे सकता हूं? सुभान अल्लाह। तो सनी क्या गाल नहीं समझ आई? अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की ताजीम की उस बंदे ने, उसको अजर क्या मिला? अब जरा जो पॉइंट वाली जो नुक्ता है इसके अंदर, वो शख्स कौन था? बनी इसराइल, हुजूर की उम्मत में से नहीं के बला। अच्छा, उसने कौन सी किताब पढ़ी? कुरान पाक नहीं पढ़ा, बल्कि उसने पढ़ी तौरात शरीफ, तौरात शरीफ पढ़ी। और उसके अंदर जब जब वो नाम देखता, देखे ना, था भी गुनाहगार, कभी कभी खोलता होगा तौरात। अब जरा गौर करें, अरे बनी इसराइल का शख्स हो, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, अरे हो बनी इसराइल का शख्स, अभी वो कभी कभी तौरात खोलकर मेरे हबीब के नाम की ताजीम करे और फिर रब उस पर इतनी करम नवाजियां करे कि उसके 200 साल के गुनाहों को माफ करके उसको जन्नत का मुजदा अता फरमा दे। तो चंगा वालों, जो हो हुजूर का गुलाम, अरे जो हो हुजूर का उम्मती, अरे जो हो हुजूर से इश्क व मोहब्बत के दम भरने वाला, अरे जो हो हुजूर की महफिल सजाने वाला, अरे जो हो हुजूर के नाम पर गोलियां खाने वाला, अरे जो हो हुजूर की खत्म नबूवत पर पहरा देने वाला, अरे जब वो मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम की ताजीम करेगा और दुनिया में 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 1000 मरतबा, बल्कि 100 मरतबा, लाख मरतबा हुजूर की जात पर दुरूद पाक पड़ेगा, बताएं रब उसको कितने नामों से नवाजेगा, उसको कितनी करम नवाजियां मिलेंगी। तो मौजूद सामईन किराम, ये है फजीलत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत। ये है खाली मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर अंगूठे चूमने की फजीलत। और फिर बड़ी खूबसूरत हदीस मुबारक, बड़ी खूबसूरत, तवज्जो कीजिएगा, मैं आखिरी बातें करने लगा हूं। मकासिदुल हसना के अंदर रिवायत मौजूद है कि एक मरतबा अजान हुई ना, अजान, तो उसके अंदर जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, क्या कहा? अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मुअज्जिन ने कहा तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने यूं किया, अंगूठे लिए, उनको चूमा और आंखों से लगा लिया। आए तो समझ नहीं आई? आज जड़ा अमल असी कर रहे हैं, ये जनाब सिद्दीक़ अकबर तो साबित है। हाँ जी, ते हुजूर वेख रहे सन
कि सिद्दीक की कर रहा। सिद्दीक ने अंगूठे चुमे मेरे नाम सुन के ते अखियां ते लाए ते मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया मन फ़अला मिस्ल मा फ़अला खलीली फ़क़द खल्लत अलैहि शफ़ाअती। फरमाया ओए जिस बंदे मेरे यारे गार दी तरह कीतिया, जिस बंदे आजान सुनी मेरा ना सुनिया, मन फ़अला मिस्ल मा फ़अला खलीली, फरमाया जिसने मेरा नाम सुनकर मेरे यारे गार सिद्दीक़ अकबर की तरह अंगूठे चूमे। कहते हैं जी अंगूठे चूमना कहां लिखा है? मैंने कहा तू पोतरे चुम, तू अपने पुत्रा नु चुम, उत्थे तेनू फतवे नहीं याद आंदे। जिस वेले बारी आवे हुजूर दा ना चुमण दी फतवे शुरू आ जावें जनाब। कहां लिखा है, कहां लिखा है? मैंने कहा ये तो कुरान से भी साबित है, व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किरू, मेरे हबीब की ताज़ीम व तौकीर करो। तुर्की वाले यूं करते हैं, हम यूं करते हैं, बस बात इतनी क्या है, हर बंदे का अंदाज अपना अपना है। तो फरमाया जो जिसने मेरे यारे गार की तरह अमल किया, मेरे यार गार की तरह अंगूठे चूमे, क्या अजर है? फरमाया फ़क़द खल्लत अलैहि शफ़ाअती, मेरी शफाअत उस बंदे के लिए हलाल हो जाएगी। हाँ जी, मेरी शफाअत उस बंदे के लिए हलाल हो जाएगी। तो मौजूद सामईन किराम, ये है हुजूर के नामे नामे इसमें गिरामी की बरक़ात जो हैं वो ये हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस नाम का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। तो आइंदा आपने क्या करना है, जब नाम मोहम्मद सुनना है तो उसकी अदब करना है, उसकी ताज़ीम करनी है, उसका हया करना है। हम तो निस्बत वाले लोग हैं, हम तो हुजूर के नामों का भी अदब करते हैं। हम ये नहीं कहते हुजूर हमारी मिसाल है, हम ये बातें नहीं करते। और फिर एक मुझे बात याद आ रही है, अमीरुल मुजाहिदीन क़िबला अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनकी बड़ी खूबसूरत बात। मैं एक दिन उनका क्लिप सुन रहा था तो बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने अंगूठे चूमने के हवाले से की। फरमाते हैं कि मैं ना एक जगह कहीं रुका पेट्रोल पंप पर ना, वहां पर नमाज पढ़ने के लिए रुका तो अजान हो रही थी और एक सामने नौजवान खड़ा था, और जब मुअज्जिन ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो उसने इस अंदाज से अंगूठे चूमे। बाबा जी फरमाते हैं देखें इश्क रसूल के किस मकाम पर थे खादिम हुसैन रज़वी, इश्क रसूल के उस मकाम पर थे कि 21 दिन ठंडी हवाओं के अंदर बैठकर लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाते रहे और पूरी दुनिया को या रसूलुल्लाह का नारा लगा के हिला के रख दिया। उसका नाम खादिम हुसैन रज़वी। उस इश्क रसूल के मकाम पर पहुंचा हुआ खादिम रज़वी क्या बात कर रहा है, कह रहा है एक नौजवान ने इतने खूबसूरत अंदाज में अंगूठे चूमे कि मैं आख्या मुंडिया हो रहा, मैं उसनु बुला लिया पर मैं मुंडिया हो रहा मेरे को आला। उस आख्या जी बाबा जी के गल है? फरमाया ओए जिस तरह तुद हुजूर ना सुन के अंगूठे चुमे ना, मुसलमान नु इसी तरह हुजूर दे नाल प्यार करना चाहिए, इसी तरह हुजूर दे नाल प्यार करना चाहिए। तो मौजूद सामईन किराम साडा अंदाज ही हुजूर नाल मोहब्बत करने ना इतना खूबसूरत होवे कि कोई वेखे ना तो आखे यार क्या बात है, ए हुजूर दा गुलाम है, ए हुजूर दा गुलाम। मेरी गुफ्तगू हो गई खत्म। सादात बैठे, उलमा बैठे, सारे को माजरत खावा, कोई गलती कोताही होवेगी तो मैनू इत्थे भी तुसी सलाह कर सकते हो, बाद च भी सलाह कर सकते हो। मैं अदना जा तालिब इल्म हां, कोई मुबल्लिग नहीं हां। ते अल्लाह पाक मैं जिहड़ियां गल्लां कीतियां ए अल्लाह पाक शाला तुहाडे सीने दे विच मुंतकिल करे ते अल्लाह पाक शाला इससे सा मैनू भी ते तुहानू भी अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। मैनू 10 बजे तक टाइम दिता गया सी, 55 मिनट हो रहे हैं, 54 मिनट। मैं अपने ये जो बाकी टाइम है छोड़ रहा क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया। तो बात कदे मौका मिला तो इंशाअल्लाह तुहानू हुजूर दियां गल्लां सुनावांगे। एक आखिर ते मैं नारा लावना ताकि पता लगे भाई चंगे आले जने जाग रहे हैं। वैसे माशाअल्लाह चंगे आले बड़े ज़ौक आले बंदे। मैं एक दो महफिलें पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हाज़री हो रही, लेकिन माशाअल्लाह बड़े ज़ौक आले लोग हैं। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह सारे नू मदीने ला जाए। तो हुण एक खूबसूरत नारा ते माइक नकीब साहब अल्लामा नौमान रज़वी साहब के हवाले, नारे तकबीर। हाँ हुण शेर लग गया हो आखिरी बंदे तक, नारे रिसालत। हाँ शेरो या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, किस किस को? आए हाय हाय या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। नारे रिसालत, रिसालत, नारे हैदरी, 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 ताजदारे खत्म नबूवत। नहायत ही मखसूस अंदाज में अपनी हाज़िरी पेश कर रहे थे बरादर अकबर मौलाना अबरार कादरी साहब। आप मुबल्लिग दावत इस्लामी भी हैं, मुबल्लिग तारीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान भी हैं,
और माशाल्लाह ये जामिअतुल मदीना के अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि इनके तीन, यानी कि इनको मिलाकर ये तीन भाई हैं और तीन के तीन आलिम दीन बन रहे हैं। ऊँचे आवाज़ नाल बोलो सुभान अल्लाह। और इन्होंने वाले साहब भी स्टेज उत्ते तशरीफ फरमावे, आप भी हाफिज़ कुरान और बच्चा तालीम दे रहे हैं और इन्हें तीन ही शहजादे आलिम दीन बन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन त्रै बिरामों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मुखलिस आशिक बनावे ते बामल आलिम दीन बनावे। एक बारी बुलंद आवाज़ नाल आखो सुभान अल्लाह। हुण तुहाडे लब्बैक या रसूल अल्लाह दे नारिਆਂ ਦੀ गूंज विच मुसखैल तो तशरीफ लाए हुए सना खान मोहम्मद यासिर साहब तुहाडे सामने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करे सन। नारा लाओ, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। वाल करके सदा बुलंद करो भाई, नारा हैदरी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेहद मुबारकबाद पेश करना है लियाने चंगा नू कि जिन्होंने सरकार दी इस खूबसूरत बज़म दा इनकाद कीता है। दुआ है कि अल्लाह पाक कबूल फरमाए और बेहद मशकूर हाँ भाई फैसल दा कि माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। और स्टेज की जीनत माशाल्लाह सादात कराम उलमाए कराम